आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। महाराष्ट्र विधानमंडल रोजगार गारंटी योजना समिति जिले में गुरुवार को दाखिल हुई। समिति के सामने पहले ही दिन कई शिकायतें पहुंची। जिला परिषद के अध्यक्ष समेत सदस्यों ने मनरेगा के बारे में शिकायतें की हैं। वहीं ब्रह्मपुरी तहसील के काम के संबंध में भी शिकायतें आई हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र विधानमंडल रोजगार गारंटी योजना समिति के प्रमुख विधायक मनोहर चंद्रिकापुरे की अध्यक्षता में 25 सदस्यों की टीम बुधवार रात को जिले में आई। गुरुवार को पहले दिन समिति के सदस्य जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा और विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक लेने वाले थे। इस दौरान हिराई विश्राम गृह पर जिला परिषद अध्यक्ष संध्या गुरनूले समेत कुछ सदस्यों ने समिति के सदस्यों के साथ मुलाकात की। इस भेंट में ब्रह्मपुरी तहसील के मनरेगा काम के साथ अन्य कामों की शिकायतें की गई। मनरेगा के माध्यम से व्यक्तिगत लाभ की अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं। इसमें प्रमुखतः गौशाला, सिंचाई कुआं, घरकुल समेत अन्य योजनाओं का समावेश है। गौशाला निर्माण कार्य का अनुदान पिछले 3 वर्ष से लाभार्थियों को नहीं मिला है। वर्ग कोड के नाम पर अनुदान ही नहीं दिया गया। इस अनुदान के लिए लाभार्थी पंचायत समिति, जिला परिषद में एड़ियां रगड़ रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें अनुदान नहीं मिला। जीविती पंचायत समिति के सभापति अंजन पवार ने भी निजी लाभ की योजनाओं का अनुदान अब तक नहीं मिलने की जानकारी दी। पोभुन्ना पंचायत समिति के सभापति अलका आत्राम ने मनरेगा से गांव-गांव में क्रीड़ांगण का विकास करने की मांग की। रोजगार सेवकों का मानधन निकालने की पद्धति पुरानी है, इसमें बदलाव करने की मांग इस दौरान की गई। इसके अलावा अन्य कुछ विषयों पर चर्चा की गई। शुक्रवार को यह समिति जिले के रोजगार गारंटी योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत शुरू कामों को भेंट देगी। निजी प्राथमिक शिक्षक संघ ने निजी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षण कर्मचारियों को जिनकी कोरोना और अन्य बीमारियों के कारण मृत्यु हो गई है, उनके परिवार को न्याय प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया है। स्कूल शिक्षा विभाग 31 दिसंबर 2002 के अनुसार मृतक परिवार के वारिसों को जिला स्तर पर नौकरी समायोजन के लिए सूची प्रकाशित करनी चाहिए, लेकिन उन्हें नियुक्ति प्रदान करने का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं था। नागपुर संभाग में मृत शिक्षकों और कर्मचारियों की सूची में नागपुर के 73, भंडारा के 16, गोंदिया के 11, वर्धा के 13, चंद्रपुर के 15 और गढ़चिरौली के 4 परिवार शामिल हैं। मृतक कर्मचारी के परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। परिवार पर दुख और कर्ज का पहाड़ है। राधे माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक चंद्रकांत डोंगरवार पर 9 लाख रुपए का कर्ज है, लेकिन डीसीपीएस के रूप में कोई पेंशन नहीं और कोई मदद नहीं दी गई। प्रयोगशाला परिचारक योगेश बोरकर पर 3,50,000 रुपए का बकाया है, जबकि अन्य परिवारों पर भी कर्ज है। नेहरू विद्यालय हिंगाना में पीड़ित परिवार को अनुकंपा नौकरी के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ी थी। सोमालवार विद्यालय नागपुर में मृतक सैनिक के परिवार को भूख हड़ताल पर जाना पड़ा। लोकमान्य विद्यालय वरोरा में अमोल भूडे का परिवार शिक्षक अधिकारी चंद्रपुर के कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर चला गया है। भावना ताई गवली की संतुष्टि और संस्थान में लिपिक के रिक्त पद को भरने के अनुरोध के बावजूद शिक्षा अधिकारी मध्य चंद्रपुर ने संस्थान को एक साधारण पत्र तक नहीं दिया। पीड़ित परिवार को अनुकंपा नियुक्ति और प्रत्यक्ष क्रियान्वयन के साथ साथ न्याय दिलाने के लिए रविवार 5 सितंबर 2021 को अपराह्न 2 से 3 बजे तक निजी प्राथमिक शिक्षकों की टीम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। अधिकारियों की नकारात्मक भूमिका के विरोध में यशवंत स्टेडियम से विधान चौक नागपुर तक मोर्चा आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। शिक्षक दिवसाच्या दिवशी शिक्षकांच्या कुटुंबाला समाजासमोर उभं करणं म्हणजे तुमचा शिक्षणाधिकारी कार्यालयावर नाही मोर्चात आम्ही कुठल्याही नाही, आम्ही फक्त संविधान इथे यशवंत स्टेडियमपासून तर संविधान चौकापर्यंत आंदोलन करणार, मला मोर्चा नेणार। त्या ठिकाणी आम्ही मोर्चा देऊन त्यांना मार्गदर्शन करणार आणि निषेध करणार। तुम्ही आमच्यासोबत आहे, आम्हाला त्या संदर्भात समाजाला जागृत करायचा आणि यायची बाबाटे काढायचे। करप्शन आहे, बाबाटे करायचं आहे। ते दुरुस्त झाले की आमच्या यांना जे कोरोनानी मरण पावले, इतर आजारामुळे त्यांना कुटुंबावर नोकरी मिळेल आणि आधार मिळेल ही आमची। हमारे मित्र राजेश जी नायडू, इनका जो चैनल है पार्थशर, ये अभी खुलने जा रहा है, जिसमें कि लोगों को न्याय मिले, लोगों की सही जो बातें हैं इस चैनल के माध्यम से लोगों के सामने आए और लोगों को न्याय देने का काम इस चैनल के माध्यम से होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। इस चैनल के हमारे मित्र राजेश जी नायडू और उनके सभी सहकारी को मैं मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पार्थशर समाचार के नए अवतरण के लिए मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। सर्वप्रथम तो अभिनंदन इसलिए करता हूं कि आपने नाम का चयन बहुत सुंदर किया। पार्थ का अर्थ अर्जुन होता है और शर का अर्थ यह तीर होता है
और अर्जुन का तीर हमेशा निशाने पर ही लगता था। आपका भी तीर निशाने पे लगे, समाज में व्याप्त बुराइयों को उजागर करने में महत्तम भूमिका आप निभाए, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ।